बच्ची जो 8वीं क्लास में पढ़ती है डीपीएस में, तो कल को ये बच्चे भी तो आएंगे, या मेरे और ताऊ चाचा के जो बच्चे हैं वो भी तो है ना। ये जैन जी तो हम ही तो है ना सर, हमारा ही तो है। आप भी हो इस उम्र में, तो हम के बाद में आप हो, उनके बाद में वो है, तो इनको सपोर्ट करना हम सबकी ड्यूटी है। इनके लिए फार्मर्स की ड्यूटी है, सीनियर सिटीजन की ड्यूटी है, लेडीज़ की ड्यूटी है, बच्चों की ड्यूटी है। हम सब डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी में अगर कोई गलत काम हो रहा है कुछ नहीं होगा, एक चोर की जगह दूसरा आ जाए, दूसरा चोर आ जाएगा। ये सिस्टम ही खराब हो गया है। 12 साल से एक राजा बन गया है और वो जो कैपिटलिस्ट हैं दो, उनके उसमें नाच रहा है। ये क्या कर रहा है? तो ये सिस्टम जब तक चेंज नहीं होगा, पूरा सिस्टम, तब तक कुछ नहीं होएगा। वी हैव टू एड्रेस टू द बेसिक कॉज। तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? उसके लिए एक ही हो सकता है, इस आदमी को जाना पड़ता है। किसको जाना पड़ेगा? एक ही आदमी है, सब जानते हैं। हैं और ये कॉकरोच जनता पार्टी में प्रोटेस्ट में आज अपना सपोर्ट दिखाने के लिए आए हुए हैं। हम इनसे जानेंगे कि इनका पर्पस क्या है, ये खुद सपोर्ट करने आए हैं या इनका और कोई मकसद है। जी अंकल जी, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम RK धीमान है। मैं दिल्ली में द्वारका से आया हूँ, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में रहता हूँ। और मैं 20 तारीख से, वैसे तो पहले से ऑब्जर्व कर रहा था, 20 तारीख को इनका पहला धरना था, 5 बजे शाम को ख़त्म होना था, जो अनाउंसमेंट भी हो जाता। क्योंकि मैं दिल्ली में भी NGO में काम कर रहा हूँ। आई एम आल्सो द जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन दिल्ली प्रदेश का हूँ। इसके अलावा मैं फाउंडर हूँ विश्वकर्मा धीमान महासंगठन का, जिसको हमने ही रजिस्टर्ड किया था 1996 में। तो मैं NGO में काम करता रहता हूँ। मैं रिटायर्ड हूँ मारुति से एज ए लीगल एडवाइज़र 2020 में, जब कोरोना हुआ था। जंतर मंतर पे आज क्यों आए? आज मैं जंतर मंतर पे इनको ऑब्जर्व करने के लिए कि बच्चे हैं और बड़े वैलिड रीज़न के लिए ये शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी भी है। डेमोक्रेसी में ये बहुत ज़रूरी है कि अगर गलती हुई है, अपनी गलती को मान ले। पहले हमने सुना करते थे, हम छोटे थे, कि आज रेल मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। ये बहुत टाइम पहले की बात होती थी। वो अपनी जिम्मेदारी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिकता के आधार पे अगर मेरे टेन्योर में कोई काम गलत हो गया तो मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए था। तो इस्तीफा देने से उसी पार्टी का दूसरा बन जाता मंत्री, उस पार्टी को समस्या नहीं आती है। लेकिन ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, आप जैसों की यहाँ पे क्या जरूरत है? हमारे आप उम्र बच्चे के इस पड़ाव पे हैं, आप क्या जरूरत है आपको? हमारे बच्चे ही तो स्टूडेंट हैं। जिस स्टूडेंट को पढ़ने में पेरेंट्स का, दादा का, दादी का, मेरी पोती है छोटी, कल को वो भी तो करेगी। मेरे घर में 2 डॉक्टर है, बड़ा बेटा MDS डॉक्टर है, उसकी वाइफ डॉक्टर है, उसकी बच्ची जो 8वीं क्लास में पढ़ती है डीपीएस में, तो कल को ये बच्चे भी तो आएंगे, या मेरे और ताऊ चाचा के जो बच्चे हैं वो भी तो है ना। ये जैन जी तो हम ही तो है ना सर, हमारा ही तो है। आप भी हो इस उम्र में, तो हम के बाद में आप हो, उनके बाद में वो है, तो इनको सपोर्ट करना हम सबकी ड्यूटी है। इनके लिए फार्मर्स की ड्यूटी है, सीनियर सिटीजन की ड्यूटी है, लेडीज़ की ड्यूटी है, बच्चों की ड्यूटी है। हम सब डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी में अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में हम प्रोटेस्ट करें और सरकार को मजबूर कर दे कि तुम इस्तीफा दो। इस्तीफा ही तो मांगा है, सरकार तो नहीं गिराई ना। इस्तीफा ही तो मांगा, सरकार तो नहीं गिराई। हम नहीं कह रहे कि सरकार मत चलाओ, दूसरा मंत्री बना दो, क्या नुकसान है? क्या नहीं, एक चीज बताइए आप मुझे, क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से निवारण हो जाएगा? देखिए, किसी चीज को अगर कोई चीज प्रॉब्लम होती है, क्रिएट होती है, रस्सी टूटती है, तो उसका जड़ से निदान किया जाएगा ना। ऐसा तो नहीं कि बीच से चीजों को सही कर दिया जाएगा। तो जड़ पे काम करने की जरूरत है ना। जड़ पे काम कब कम हो? देखिए, मैं ऐसा है, जी सर, आप प्रधान के इस्तीफे से कुछ नहीं होगा, एक चोर की जगह दूसरा आ जाए, दूसरा चोर आ जाएगा। वही चीज मैं ये सिस्टम ही खराब हो गया है। 12 साल से एक राजा बन गया है और वो जो कैपिटलिस्ट हैं दो, उनके उसमें नाच रहा है। ये क्या कर रहा है? तो ये सिस्टम जब तक चेंज नहीं होगा, पूरा सिस्टम, तब तक कुछ नहीं होएगा। वी हैव टू एड्रेस टू द बेसिक कॉज। तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? उसके लिए एक ही हो सकता है, इस आदमी को जाना पड़ेगा। किसको जाना पड़ेगा? एक ही आदमी है, सब जानते हैं, वही है। ये आज के टाइम में क्या हो गया है, आज के टाइम में जुडिशरी नहीं है, वही आदमी बैठा है जुडिशरी में। CBI नहीं है, वही आदमी CBI में बैठा है। सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वही आदमी सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ है। तो एक आदमी की आप कह रहे हो, इस कंप्लेंट ले रहे हो, और उसकी कंप्लेंट का जो है निवारण करने वाला वही है। ये आपने देखा ना, उसकी वो शर्मा थी, वो लेडी जज थी, उसने, केजरीवाल ने पूरा दिखा दिया कि यही बैठा हुआ है, वही राजा वहीं बैठा हुआ है जुडिशरी में। तो एक आदमी का आप देते हो कि भैया ये आदमी गलत कर रहा है, और उसी के कंप्लेंट वही सुनता है। तो एक आदमी को जाना पड़ेगा, और ये 4 आदमी जो हैं इस कंट्री से, वो जब तक नहीं निकलेंगे,
तब तक इस कंट्री का कुछ नहीं होगा। क्या तरीका हो सकता है उनको इसका निकालने का? तरीका आज के टाइम में बहुत पेचीदा हो गया। पेचीदा इसलिए हो गया है कि इलेक्शन से नहीं जा सकता, इलेक्शन खत्म है। आज के टाइम में डेमोक्रेसी नहीं है। ये लोग कर रहे हैं, भगवान कोई ऐसी शक्ति दे दे, क्योंकि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान आंदोलन हुआ था, कुछ कुचल दिया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक और है, एक चीज़ है कि जब तक ये अंधभक्त, मैं मोदी को कुछ नहीं कहता, ना अमित शाह को कहता, ये जो कल्प्रिट्स हैं हमारे अंधभक्त हैं। क्या पहचान है अंधभक्तों की? अंधभक्ति यही है बेचार, जो वो करता है उसको कहते हैं ठीक कर रहा है, जो मीडिया कहती है ठीक करता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो आ जाए वो मान लेते हैं, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में बहस जाते हैं। मूल जो मुद्दे हैं, आप एक बताइए मेरे को, आप एक प्लम्बर को बुलाते हो, प्लम्बर को बुला के उसको कहते हो भैया मेरा नल खराब हो रहा है, इस नल को ठीक करने के लिए एक प्लम्बर को आपने बुलाया, उसको 100 रुपये देने हैं आपको नल ठीक करने के लिए, और वो प्लम्बर आपका आके कहता है जी राम कथा सुनाना लग जाए, ये सुना जाए, आप वो 100 रुपये बचाने के लिए उसको कहोगे बाहर का गेट दे। प्लम्बर का काम क्या है? नल ठीक करना। जो आप मिनिस्टर्स को लेके आते हो यहाँ पे, जो चुनते हो, उनका काम क्या है? देश का विकास का। कोई राम मंदिर बनाने का काम नहीं है, ना उनका कोई धर्म से कोई मतलब है। लेकिन हमारे अंधभक्त क्या कर रहे हैं? वो उसी में ध्यान दे रहे हैं। अगर वो राम मंदिर बना रहा है या वो इस तरह की बातें कर रहा है तो उसके ऊपर वो कर रहे हैं जी, उसको जिता रहे हैं। तो ये जो मेन मुद्दा है, क्योंकि वो 100% तो चोरी वोटी नहीं हो रही है, उसमें कुछ लोग तो डाल ही रहे हैं ना। जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु में तो कोई नहीं आई ना बीजेपी, क्योंकि वहाँ बताया कि उसको मिलना ही नहीं है। लेकिन यहाँ जो अंधभक्त दे रहे हैं, वो कर रहा है, चोरी कर रहा है 10%, 20%, 40%, जो भी कर रहा है, लेकिन कुछ तो वोट जा रहे हैं ना। ईवीएम में आग लग गया, इस पे क्या कहते हैं? ईवीएम में भी आग इसने ही लगाया है, दूसरे मंजिल से 9वीं मंजिल पहुंच गया। क्योंकि अभी क्या है, सिस्टम हमारा खत्म हो गया है, डेमोक्रेसी के नाम कुछ नहीं है। आज हम वही जगह पे पहुंच गए हैं जब हम आज़ादी से पहले थे, उसी स्थिति में दोबारा आ गए। क्या ये अभी भारत आजाद नहीं हुआ हैं? नहीं, अब दोबारा से हम गुलाम हो गए। किसके गुलाम है? मैं एक ही आदमी है, आप सबको पता है। अब दोबारा से हम गुलाम हो गए, और अब ये क्रांतिकारी हैं, ये लोग हैं। आजकल जो इसे दबाते थे ना, अंग्रेजों के टाइम में क्रांति को दबाते थे, वही हो रहा है ये। अब आप बोल दीजिए, आप लोग कर रहे हैं जो, आप भी क्रांतिकारी हैं, क्योंकि मेन मीडिया है वो सब बिक चुका है, बिक गया है, डर गया। तो आप लोग जो है, इससे हमारे को न्यूज़ मिल रही है, सही बहुत सा नहीं मिलती है ना। वो अमेरिका में बेइज्जती करा के आया है, और उसका क्या हुआ है? वहाँ पे बेइज्जती हुई है, और वो यहाँ कर रहे थे, उसने वही कर दिया। अमेरिका के आगे इतने चुप रहते हैं। इसके पीछे सबको पता है उसका क्या कांड है। आइंस्टीन फाइल है, क्या है, क्या हो गया आइंस्टीन फाइल में इतना चुप? सब कुछ है, सबको पता है क्या चक्कर है। अडानी को बचाने के चक्कर में लगा हुआ है। अडानी के ऊपर जो केस चल रहे हैं उसको बचाने के लिए, तो एक आदमी को बचाने के लिए पूरा देश खत्म कर रहा है। क्या अडानी और चाचा है, क्या बचा? अरे एक ही है, दो आदमी एक है।